जान है, वो तो मेरी आन है, वो मेरा ईमान है। मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है, मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। पेशावर, आपको याद है कि मैं आखिरी दफा यहां कब जलसा किया था? जब एक बैरूनी साजिश के तहत हमारी हुकूमत को गिराया गया, तो पहला जलसा मैंने उसके बाद अपने पेशावर की आवाम के पास आके किया। और माशाअल्लाह पेशावर, जब भी मैं आपको कॉल देता हूं, कभी आपने मुझे मायूस नहीं किया। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा पेशावर, आज मैंने बात तो आपसे करनी थी सैलाब की। कल मैं सखर गया और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अल्लाह ने हमारे पाकिस्तानियों को, खास तौर पे सिंध, बलूचिस्तान, डीजी खान, राजनपुर, डीआई खान, टांक और यहां ऊपर स्वात, गिलगित बल्तिस्तान, अल्लाह ने हमें बड़े इम्तिहान में डाला है। और सिंध में खास तौर पे मैं बात तो सिंध की करना चाहता था कि बहुत हमारे सिंध के पाकिस्तानी बड़ी मुश्किलों में हैं। लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं, जिस तरह का प्रोपेगेंडा चल रहा है, और खास तौर पे कल एक बड़ा मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा चला है, तो मैं उसके ऊपर पहले बात करूंगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान इस वक्त जलसा गाह में मौजूद हैं, खिताब कर रहे हैं जलसे में, और उनके हमरा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, जबकि शहरियार आफरीदी और परवेज खटक भी स्टेज पर मौजूद हैं। यौम दिफा की मुनासबत से शुहदा, गाजियों और उनकी फैमिलीज को, उनके अहले खाना को ट्रिब्यूट पेश किया गया। रिंग रोड के नज़दीक जलसे का एहतमाम किया गया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का कहना है कि कल वो सखर गए और वहाँ पर सैलाब मुतासरीन की सूरत हाल का उन्होंने जायज़ा लिया, खाना खिलाया वहाँ पर, और उन्होंने कहा कि मैं यकीन दहानी कराता हूँ कि जिस हद तक हो सका सैलाब मुतासरीन की मदद की जाएगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान आज पेशावर में मौजूद हैं और तहरीक इंसाफ का पावर शो इस वक्त जारी है। बराह रास्त से मनासिर आप देख सकते हैं पेशावर जलसा गाह से। कि अल्लाह तेरा सिवा कोई खुदा नहीं, तो आप अपनी वो जंजीरें तोड़ते हैं जो इंसान को जमीन पे रखता है, इंसान की परवाज रोकता है। ये जंजीरें परवाज रोकती हैं इंसान की, उसकी अजमत की। और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में ला इलाहा इल्लल्लाह से इंसानों को आजाद कर दिया। छोटे इंसान बड़े इंसान बन गए। वो अरब जिनकी कोई हैसियत नहीं थी, चंद सालों में पेशावर, चंद सालों में दुनिया की इमामत की उन्होंने। ये तारीख का हिस्सा है। और मेरी भी कोशिश है कि मैं अपनी कौम की जो जंजीरें बंधी हुई हैं जमीन से, जो हम ऊपर परवाज नहीं कर पा रहे, मेरी भी कोशिश ये है कि मैं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे चलते हुए अपनी कौम को जगाऊं और कौम को आजाद करूं, ताकि ये जंजीरें टूटे और मेरी कौम ऊपर परवाज करे। तो सबसे पहले
ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, ये जो चोरों का टोला एक अमरीकी साजिश के तहत इस मुल्क पर मुसल्लत किया गया, ये जो साजिशी टोला, ये जो इस मुल्क का 30 साल से खून चूस रहा था, आज हमारे ऊपर बिठाया गया हमारी बेहतरी के लिए नहीं, इस कौम को नीचा बनाने के लिए, कमजोर करने के लिए। और इसलिए मैं आपके पास आया हूं, दूसरी दफा आया हूं कि पेशावर मैंने इंशाअल्लाह आपको अपनी हकीकी आजादी की तहरीक में शामिल करके पाकिस्तान को एक अज़ीम कौम बनाना है, जो इलामा इकबाल की ख्वाब थी, वो कौम जो कि इंशाअल्लाह वर्ल्ड लीडर्स बनाएगी, जो खुशहाल होगी, जिधर हरे पासपोर्ट की दुनिया इज्जत करेगी, जिधर जब और इंशाअल्लाह एक दिन आएगा जब हमारे पाकिस्तान से बाहर जाएंगे तो दुनिया कहेगी कि वो देखो पाकिस्तानी आ रहा है। मेरे पाकिस्तानियों, एक ऐसा वक्त था कि अरब ताजिर, मुसलमान ताजिर जब मलेशिया और इंडोनेशिया गए तो कोई मुसलमान फौज नहीं गई थी इंडोनेशिया और मलेशिया। मुसलमान ताजरों का किरदार देख के, मुसलमानों के ताजरों की सच्चाई देख के सादिक और अमीन ताजरों ने अपने किरदार से लोगों को मुसलमान किया। याद रखें, मुसलमानों ने फतह नहीं किया था मलेशिया और इंडोनेशिया, मुसलमानों का कैरेक्टर था जिसने फतह किया था। मैं वो चाहता हूं कि वो हमारे पाकिस्तानी बने कि जब आप दुनिया में जाएं तो लोग आपकी इज्जत करें, आपके पासपोर्ट की इज्जत करें। और वो कभी नहीं होगा जब तक आपके ऊपर ये चोर बैठे हुए हैं। शहबाज शरीफ, मैं चाहता हूं पेशावर जरा गौर से, क्योंकि आज मैंने बड़ी वीडियोस दिखानी है आपको। आज आप ये जलसा पूरी तरह आपकी तरबियत भी होगी और आप एंजॉय भी करेंगे। तो मैं जो आपको कह रहा था, फिर से मैं जो आपको कह रहा था कि मैं चाहता हूं कि मेरी कौम एक खुददार गैरतमंद कौम हो, क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान को गैरत देता है। जो ला इलाहा इल्लल्लाह दिल में जिसके चले जाता है वो किसी झूठे खुदा के सामने नहीं झुकता। अच्छा, अब देखो, जो मैं चाहता हूं कि किस तरह की कौम मुझे चाहिए, और जरा ये देखें इंपोर्टेड क्राइम मिनिस्टर को। मैं सऊदी अरब से होके आया हूँ, मैं यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ, और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है, मैं मांगने नहीं आया। मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है, मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ अर्सा आप हाथ बटा। मैंने कहा मैं वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना कराएंगे, अपने पांव पे खड़े होंगे। क्यों पेशावर, सुन लिया? ऐसे आदमी को आप अपना प्राइम मिनिस्टर मानते हो? अगर ये वाकई अगर गैरतमंद प्राइम मिनिस्टर होता तो पहले जो इन्होंने अरबों रुपया चोरी करके मुल्क से बाहर रखा, पहले वो वापस लेके आते, फिर लोगों से पैसे मांगते। अपना पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर
और बाहर जाके लोगों से पैसे भीख मांगना। अच्छा पाकिस्तानियों, पेशावर, मैं आज आपको अब बताना चाहता हूं कि ये जो चोरों का टोला हमारे ऊपर मुसल्लत किया, अब इनको पता चल गया है कि ये हमें हरा नहीं सकते। हाँ मुझे पता है कि फजल रहमान भी इनमें से एक है। अब ये जो थ्री स्टूजेस हैं, इनको पता है कि मैच खेल के तो ये अब ये जीत नहीं सकते। इनको पता है कि जब भी इलेक्शन हुआ इन्होंने हारना है। अब ये कर क्या रहे हैं? साजिशें कर रहे हैं। किसी तरह इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करवाओ, केस बनाओ, कभी तोशाखाना, कभी वो इनका पालतू इलेक्शन कमीशन, कभी वो कोशिश कर रहे डिस्क्वालीफाई करने के लिए। अदालत के अंदर मुझे दहशतगर्द बना दिया पेशावर वालों। दहशतगर्द आपके सामने खड़ा है। कोशिश है कि किसी तरह बस इमरान खान मैच ना खेले। ये वैसे ही है, जब हम छोटे थे क्रिकेट खेलते थे तो जब एक टीम हारने लगती थी वो विकेटें उठा के ले जाती थी। अब ये यही कर रहे हैं, मैच खेल नहीं सकते, किसी ना किसी तरह बस इमरान खान को बाहर निकालो टीम से। दूसरी चीज, और ये उससे खतरनाक चीज कर रहे हैं पेशावर, ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात, इसको किसी तरह पाकिस्तान की फौज से लड़ाया जाए। ये इनकी दूसरी कोशिश है। पहले डिस्क्वालीफाई करो और साथ साथ कोशिश करो कि पाकिस्तान की फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा करके लड़वाएं, और फिर पाकिस्तान की अदलिया के खिलाफ कि पाकिस्तान के इदारे किसी तरह तहरीके इंसाफ के खिलाफ हो और ये किसी तरह मैच जीत जाएं। बस मैं आज आपको वीडियोस दिखाने लगा हूं, और मैं उससे पहले आपको बताऊं कि कोशिश इनकी क्या है। जो कुछ मैं कहता हूं, इनका प्रोपेगेंडा सेल बैठा हुआ है, वो हर चीज को मोड़ के कोशिश करता है कि या किसी तरह अदालत मेरे खिलाफ हो या किसी तरह फौज मेरे खिलाफ हो। अब मैंने क्या कहा था, मैंने अभी चंद रोज पहले क्या कहा, परसों मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि फौज का जो आर्मी चीफ होता है उसको मेरिट पे सिलेक्शन होनी चाहिए। इमरान खान इस वक्त पेशावर में जलसे से खिताब कर रहे हैं। इस वक्त तहरीक इंसाफ का पावर शो जारी है। मनाजिर आप देख सकते हैं, जलसागाह से बराह रास्त सिंह रोड के करीब जलसे का एहतमाम किया गया है और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का ये कहना था जलसागाह में कि आज मैं बहुत सी वीडियोस दिखाऊंगा और पेशावर के लोगों, इस जलसे में आपकी बहुत सी तरबियत भी होगी और आप इस तरबियत को एंजॉय भी करेंगे। उनका ये भी कहना था कि मियाँ शहबाज शरीफ की जिस तरह से वीडियो दिखाई कि मियाँ शहबाज शरीफ दूसरे ममालिक से पैसे मांग रहे हैं, कोई भी गैरतमंद कौम इस तरह से भीख नहीं मांगती। अगर ये गैरतमंद होते तो पहले अपना पैसा बाहर से वापस मुल्क में लेके आते। उनका ये भी कहना था कि मुझ पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, ये चाहते हैं कि इमरान खान मैच ना खेले, ये चाहते हैं कि इमरान खान को फॉरेन फंडिंग और तोशाखाना केस में नाअहल कर दिया जाए। इनकी कोशिश है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात को इदारों से लड़वाया जाए। इस वक्त तहरीक इंसाफ का पावर शो जारी है पेशावर में। मनाजिर आप देख सकते हैं जलसागाह से बराह रास्त, और जलसागाह में स्टेज पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साथ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा शहरियार आफरीदी और परवेज़ खटक भी मौजूद हैं। जलसे का आगाज़ कलाम पाक से किया गया और यौम दिफा की मुनासबत से शुहदा, गाजियों और उनके अहले खाना को ट्रिब्यूट भी पेश किया गया। इस वक्त तकरीर जारी है चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की,
उनका कहना है कि मैं चाहता हूं पाकिस्तानी कौम एक गैरतमंद कौम बन जाए। अगर मौजूदा हुकूमत में गैरत होती तो वो पहले दूसरे मुल्कों से अपना पैसा वापस लाते इस मुल्क में, ताकि किसी से भीख मांगने की ज़रूरत ही ना पड़ती। उनका कहना था कि ये चाहते हैं कि इमरान खान को फॉरेन फंडिंग और तोशाखाना केसेस में नाअहल कर दिया जाए, ताकि इमरान खान मैच ही ना खेल सके। इनका चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना था कि आज के जलसे में आपको बहुत सी वीडियोस दिखानी है। पेशावर वालों, आज का जलसा आपकी तरबियत भी होगी और आप इस तरबियत को एंजॉय भी करेंगे। और वीडियोस में सबसे पहले मियां शहबाज शरीफ की वीडियो दिखाई गई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना है कि मुल्क में इस वक्त सैलाब है और कुदरत ने हमें एक इम्तहान में डाला है। और उन्होंने बताया कि कल वो सखर गए, वहाँ सैलाब मुतासरीन से ना सिर्फ उनकी मुलाकात हुई बल्कि उन्होंने लोगों को खाना खिलाया, उनके मसाइल का जायज़ा लिया। उनका कहना था कि मेरा वादा है कि सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन हद तक मदद की जाएगी, उनकी बहाली और मौजूदा सूरत हाल में उनके लिए जो कुछ किया जा सकता है, तहरीक इंसाफ हर जगह सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए सबसे आगे होगी। बराह रास्त मनाजिर आप देख सकते हैं, तहरीक इंसाफ का पेशावर में पावर शो जारी है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान इस वक्त जलसा गाह में खिताब कर रहे हैं। जलसा गाह में इस वक्त उनके साथ शहरियार अफरीदी, परवेज़ खटक और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा स्टेज पर मौजूद हैं। दूर दूर तक इस वक्त तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स और वर्कर्स जलसा गाह में दिखाई दे रहे हैं। वो लोग हैं, बताओ मुझे, ये आर्मी चीफ सेलेक्ट कर सकते हैं? तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का कहना था कि बैरूनी साजिश के तहत तहरीक इंसाफ की हुकूमत को गिराया गया, तो तब पेशावर में मैंने पहला जलसा किया और आज दूसरी बार मैं पेशावर में जलसा करने के लिए आया हूं। उनका कहना था कि चोरों का टोला अमरीकी साजिश के तहत मुल्क पर मुसल्लत कर दिया गया है। मैं चाहता हूं मेरी कौम एक खुददार कौम बने और पाकिस्तान में अल्लाह ने ना सिर्फ के इतने वसाइल दिए हैं बल्कि पाकिस्तानी कौम एक मेहनती कौम है। हम अगर मेहनत करें तो हमें किसी दूसरे मुल्क से माली इमदाद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम अपने पाँव पर खुद खड़े हो सकते हैं। उनका कहना था कि अगर मौजूदा हुकूमत में गैरत होती तो अपना पैसा दूसरे मुल्कों से वापस पाकिस्तान में लेकर आते, ताकि किसी दूसरे मुल्क से भीख मांगने की ज़रूरत ना पड़ती। नो कॉन्फिडेंस आता है, चोरी के पैसे से मेंबर पार्लियामेंट खरीदे जाते हैं, करप्शन के पैसे से लोटे बनाए जाते हैं। और आपका भी एक बहुत बड़ा लोटा था। कौन लोटा था आपका? एक ही पख्तूनख्वा से लोटा आया और बहुत बड़ा लोटा था वो। लोटों पे पैसा चलता है, लोटों पे नोट चलते हैं और उसके बाद हमारी हुकूमत कराई जाती है और इनको इंपोर्टेड हुकूमत ऊपर लगाई जाती है। और मेरा तीसरा सवाल है कि क्या वो लोग जो बाहर से मुसल्लत किए गए हैं, जिनके पैसे और दौलत बाहर पड़ी है, क्या उनको पाकिस्तान के आर्मी चीफ को अपॉइंट करना चाहिए? उनका कहना था कि हमारी हुकूमत को बैरूनी साजिश के तहत गिराया गया, लोटों की खरीदो फरोख्त पर बेतहाशा पैसा बहाया गया। पेशावर से एक ही लोटा था और वो बहुत बड़ा लोटा था। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान इस वक्त पेशावर में जलसा आम से खिताब कर रहे हैं। इस वक्त पेशावर में तहरीक इंसाफ का पावर शो जारी है। नवाज शरीफ के हवाले से उनका कहना था कि वो कौम के मुजरिम हैं, अरबों की प्रॉपर्टी बाहर है, नवाज शरीफ अदालतों से मफरूर हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान इस वक्त पेशावर में जलसा आम से खिताब कर रहे हैं और इस जलसे में शहबाज शरीफ की वीडियो भी दिखाई गई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने अपने खिताब में कहा कि आज इस जलसे में पेशावर वालों आपको बहुत सी वीडियोस दिखानी हैं, आपकी तरबियत भी होगी और आप इस तरबियत को एंजॉय भी करेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान इस वक्त स्टेज पर मौजूद हैं और खिताब कर रहे हैं। स्टेज पर उनके साथ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, शहरियार अफरीदी और परवेज़ खटक भी मौजूद हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना था कि पाकिस्तान को इस वक्त सैलाब जैसी आफत का सामना है। मुल्क का एक बड़ा हिस्सा पानी में डूब चुका है और जो सैलाब मुतासरीन हैं उन्हें बेशुमार मसाइल का सामना है। मैं वादा करता हूँ कि जिस हद तक सैलाब मुतासरीन की मदद हो सकी उनकी मदद की जाएगी। उन्होंने बताया कि कल मैं सखर गया, सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की, उन्हें खाना खिलाया, उनके मसाइल का जायज़ा लिया।
उनका ये भी कहना था कि मुल्क भर में जहां पर भी सैलाब मुतासरा इलाके हैं, सैलाब मुतासरीन मौजूद हैं, उनकी ना सिर्फ के मदद की जाएगी बल्कि उनकी बहाली में भी तहरीक इंसाफ अपना किरदार अदा करेगी। अपनी साबिक हुकूमत के हवाले से चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना था कि बैरूनी साजिश के तहत हमारी हुकूमत गिराई गई, तब पेशावर में पहला जलसा किया। उनका कहना था कि लोटों की खरीदो फरोख्त के लिए पैसा लगाया गया और पेशावर से एक ही लोटा हुआ, लेकिन वो बहुत बड़ा लोटा था जिसने पार्टी को नुकसान पहुंचाया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का ये भी कहना था कि साजिश के तहत उनकी हुकूमत गिराई गई और मौजूदा हुकूमत पर उन्होंने तनकीद की। उनका कहना था कि अगर मौजूदा हुक्मरान बाहर से अपना पैसा मुल्क में वापस ले आए तो दूसरे ममालिक से पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कि ये इसलिए गिराना चाहते थे, महंगाई वजह नहीं थी, माइशत वजह नहीं थी, वजह सिर्फ एक थी कि इन्होंने एनआरओ लेना था और 1100 अरब रुपया अपना माफ करवाया। अब मैं ये चाहता हूं कि ये जो नून लीग प्रोपेगेंडा कर रही है कि इमरान खान फौज के खिलाफ है, जरा सुने कि इनके लीडर्स ने फौज के खिलाफ क्या बातें। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान इस वक्त पेशावर में जलसे से खिताब कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ का पावर शो जारी है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना है कि बैरूनी साजिश के तहत हमारी हुकूमत गिराई गई और बैरूनी साजिश के तहत ही चोरों के इस टोले को मुल्क पर मुसल्लत किया गया है। और नवाज शरीफ के हवाले से उनका कहना था कि नवाज शरीफ कौम के मुजरिम हैं और अरबों रुपया लूटकर बैरून मुल्क छुप गए हैं। और नवाज शरीफ के हवाले से उन्होंने ये भी कहा कि नवाज शरीफ का केस एक ओपन एंड शट केस है। हम सबको एक चीज समझनी चाहिए कि कोई कौम, पेशावर मेरी कोशिश ये है कि मेरा ये सारे जो नौजवान यहां खड़े हैं, मैं आपकी तरबियत भी करूं, आप में सियासी शऊर पैदा करूं, आपको समझाऊं कि हकीकी आजादी क्या है, आपको समझाऊं कि ला इलाहा इल्लल्लाह ये कैसे एक इंसान को आजाद करता है। कैसे जब अल्लाह से आप दावा करते हैं कि अल्लाह तेरा सिवा कोई खुदा नहीं, तो आप अपनी वो जंजीरें तोड़ते हैं जो इंसान को जमीन पे रखता है, इंसान की परवाज रोकता है। ये जंजीरें परवाज रोकती हैं इंसान की, उसकी अजमत की। और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में ला इलाहा इल्लल्लाह से इंसानों को आजाद कर दिया। छोटे इंसान बड़े इंसान बन गए। वो अरब जिनकी कोई हैसियत नहीं थी, चंद सालों में पेशावर, चंद सालों में दुनिया की इमामत की उन्होंने। ये तारीख का हिस्सा है। और मेरी भी कोशिश है कि मैं अपनी कौम की जो जंजीरें बंधी हुई हैं जमीन से, जो हम ऊपर परवाज नहीं कर पा रहे, मेरी भी कोशिश ये है कि मैं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलते हुए अपनी कौम को जगाऊं और कौम को आजाद करूं, ताकि ये जंजीरें टूटे और मेरी कौम ऊपर परवाज करे। तो सबसे पहले ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, ये जो चोरों का टोला एक अमरीकी साजिश के तहत इस मुल्क पर मुसल्लत किया गया, ये जो साजिशी टोला, ये जो इस मुल्क का 30 साल से खून चूस रहा था, आज हमारे ऊपर बिठाया गया हमारी बेहतरी के लिए नहीं, इस कौम को नीचा बनाने के लिए, कमजोर करने के लिए। और इसलिए मैं आपके पास आया हूं, दूसरी दफा आया हूं कि पेशावर, मैंने इंशाअल्लाह आपको अपनी हकीकी आजादी की तहरीक में शामिल करके
पाकिस्तान को एक अज़ीम कौम बनाना है, जो इल्लामा इकबाल की ख्वाब थी। वो कौम जो कि इंशाअल्लाह वर्ल्ड लीडर्स बनाएगी, जो खुशहाल होगी, जिधर हरे पासपोर्ट की दुनिया इज्जत करेगी, जिधर जब और इंशाअल्लाह एक दिन आएगा जब हमारे पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर जाएंगे तो दुनिया कहेगी कि वो देखो पाकिस्तानी आ रहा है। मेरे पाकिस्तानियों, एक ऐसा वक्त था कि अरब ताजर, मुसलमान ताजर जब मलेशिया और इंडोनेशिया गए तो कोई मुसलमान फौज नहीं गई थी इंडोनेशिया और मलेशिया। मुसलमान ताजरों का किरदार देख के, मुसलमानों के ताजरों की सच्चाई देख के सादिक और अमीन ताजरों ने अपने किरदार से लोगों को मुसलमान किया। याद रखें, मुसलमानों ने फतह नहीं किया था मलेशिया और इंडोनेशिया, मुसलमानों का कैरेक्टर था अदा किया था। मैं वो चाहता हूं कि वो हमारे पाकिस्तानी बने कि जब आप दुनिया में जाएं तो लोग आपकी इज्जत करें, आपके पासपोर्ट की इज्जत करें। और वो कभी नहीं होगा जब तक आपके ऊपर ये चोर बैठे हुए हैं। शहबाज शरीफ, मैं चाहता हूं पेशावर जरा गौर से, क्योंकि आज मैंने बड़ी वीडियोस दिखानी है आपको। आज आप ये जलसा पूरी तरह आपकी तरबियत भी होगी और आप एंजॉय भी करेंगे। तो मैं जो आपको कह रहा था, फिर से मैं जो आपको कह रहा था कि मैं चाहता हूं कि मेरी कौम एक खुददार गैरतमंद कौम हो, क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान को गैरत देता है। जो ला इलाहा इल्लल्लाह दिल में जिसके चले जाता है वो किसी झूठे खुदा के सामने नहीं झुकता। अच्छा, अब देखो, जो मैं चाहता हूं कि किस तरह की कौम मुझे चाहिए, और जरा ये देखें इंपोर्टेड क्राइम मिनिस्टर को। मैं सऊदी अरब से होके आया हूँ, मैं यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ, और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है, मैं मांगने नहीं आया। मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है, मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ अर्सा आप हाथ बटा। मैंने कहा मैं वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना गिराएंगे, अपने पांव पे खड़े होंगे। क्यों पेशावर, सुन लिया? ऐसे आदमी को आप अपना प्राइम मिनिस्टर मानते हो? अगर ये वाकई अगर गैरतमंद प्राइम मिनिस्टर होता तो पहले जो इन्होंने अरबों रुपया चोरी करके मुल्क से बाहर रखा, पहले वो वापस लेके आते, फिर लोगों से पैसे मांगते। अपना पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर, और बाहर जाके लोगों से पैसे भीख मांगना। अच्छा पाकिस्तानियों, पेशावर मैं आज आपसे से मेंबर पार्लियामेंट खरीदे जाते हैं, करप्शन के पैसे से लोटे बनाए जाते हैं, और आपका भी एक बहुत बड़ा लोटा था। कौन लोटा था आपका? एक ही पख्तूनख्वा से लोटा आया और बहुत बड़ा लोटा था वो। लोटों पे पैसा चलता है, लोटों पे नोट चलते हैं। ये नून लीग के दो, एक वजीर और एमएनए, जरा आप इनकी वीडियो देखें और उसके बाद बात करता हूं। सियासी मामला थे और जिस तरफ इस साल के आखिर में एक बड़ी तब्दीली आनी थी,
उसमें तो ये नजर आ रहा था कि इमरान खान का जो गठजोड़ है ये तो अगले 15 साल रहेगा अगर इस तरह हालात रहे, और जिस तरह के उनके प्रोग्राम थे, हम सब ने डिस्क्वालीफाई होना था इस साल के आखिर में, तमाम जो अपोजिशन की लीडरशिप है। अच्छा, उनका तो ख्याल था कि मैं सफाया कर दूंगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। तो ये आपका खदशा है, मालूमात है? जी, हमारी सीरियस मालूमात है। आपके ख्याल में जो आप ये लोगों को भूल जाता है, लेकिन कुछ माह पहले जो कहा कि हम नैब के कुछ 100 जज और हायर कर रहे हैं और हम सारे केसों को एक्सप्लाइट करेंगे, तो उस मैथ्स लेवल के ऊपर मैथ्स लेवल पे डिस्क्वालिफिकेशन होनी थी। बिगिनिंग शहबाज शरीफ डाउनवर्ड, शाहजाद खान अब्बासी, हसन इकबाल और ऑल ऑफ अस, सिर्फ मुस्लिम लीग नून की नहीं। आपके ख्याल में जो कोalition बनी है वो इसी वजह से बनी है कि इमरान खान साहब के तो फाशिस्ट प्लान्स थे ना इस मुल्क के ऊपर हमला करने के। तो लिहाजा ये आज मुश्किल जरूर है, लेकिन ये हमें याद रखना है जब हम मुआशरत की डिस्कस करते हैं कि यहां जमहूरियत का, हाकमियत का और वफाकियत का मामला भी मौजूद है जिसको हमें साथ लेकर चलना है। तो इसलिए एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान इस वक्त पेशावर में जलसे आम से खिताब कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ का पावर शो इस वक्त जारी है। बड़ी तादाद में तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और सपोर्टर्स जो हैं वो जलसा गाह में मौजूद हैं। ताहत देने का जलसा गाह भरा हुआ है और कुछ वीडियोस दिखाई चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने। उनका कहना था कि इस जलसे में उन्हें आवाम को बहुत सी वीडियोस दिखानी है। उनका कहना था कि बैरूनी साजिश के तहत उनकी हुकूमत गिराई गई तो पेशावर में पहला जलसा किया। को बता दूं, आज से 26 साल पहले जब मैंने सियासत शुरू की तो उसको इंसाफ की तहरीक का, आजाद अदलिया के लिए सबसे पहले हम खड़े हुए। जेल में वाहिद सियासी लीडर था जो आजाद अदलिया के लिए जेल में गया। 2008 की इलेक्शन बॉयकॉट की अपनी अदलिया के लिए। उसके बाद जब हम इक्तदार में आए तो इस्लामाबाद में 50 साल के बाद पहली दफा जुडिशल कॉम्प्लेक्स बनाया अपने जजेस के लिए। मैं ये इसलिए आपको कह रहा हूं कि जो कानून की बालादस्ती, रूल ऑफ लॉ, कोई माशरा आगे नहीं बढ़ सकता जब तक वहां इंसाफ नहीं होता, और इंसाफ देती है अदलिया। इसलिए हमने हमेशा अपनी अदलिया की इज्जत की है। ये जो नून लीग के लोग हैं जो आज जिस तरह की जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे अटैक कर रहे हैं इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस को, ये कभी, मैं आपको ये बता रहा हूं कि मैंने कभी अपनी पार्टी को इजाजत नहीं दी कि अदलिया को अटैक करे, क्योंकि आखिर में इंसाफ होगा तो मुल्क में खुशहाली आएगी, और इंसाफ अदलिया देती है। मुझे बड़ा जनाब इन्होंने कहा कि देखें इमरान खान ने कोई बड़ी गलत जबान इस्तेमाल कर दी। मैं आप सबके सामने आज ये कहना चाहता हूं कि मैं अपनी अदलिया की इज्जत करता हूं, लोअर कोर्ट्स की इज्जत करता हूं। वो लोअर कोर्ट्स जो आम इंसानों की खिदमत करते हैं और मुश्किल हालात में, अगर एक मैजिस्ट्रेट जेबा के खिलाफ ऐसे लगा कि मैंने कोई सख्त जबान इस्तेमाल की, उसकी वजह थी मैं शहबाज गिल को देख रहा था, उसके ऊपर तशद्दुद हुआ, उसको जिसको कहते हैं कस्टोडियल टॉर्चर, उसको हवालात में बंद करके तशद्दुद किया गया, नंगा किया गया, और उसकी जब हमने देखा उसके हालात और उसके ऊपर प्रेशर डाला गया कि मेरे खिलाफ स्टेटमेंट दे, मेरे ही उसके ऊपर अगर ज्यादा ऐसे लगा सख्त स्टेटमेंट है, ये मेरा मकसद नहीं था। कभी मैं ये नहीं समझ सकता कि मैं किसी जज को धमकी दूं, लेकिन मैं आज सबको ये कहना चाहता हूं कि इस मुल्क में जब तक इदारे मजबूत और ताकतवर नहीं होंगे, मुल्क ऊपर नहीं आएगा। आज अगर मगरिब के अंदर खुशहाली है तो वहां इंसाफ है। जितना ज्यादा इंसाफ और कानून की बालादस्ती, उतना खुशहाल माशरा। तो मेरी तो पहले दिन से यह स्ट्रगल है। तो पेशावर सबको मैं आज पैगाम देना चाहता हूं कि ये जो कोशिश की जा रही है तहरीक इंसाफ को इदारों से लड़ाने की, ये कौम सब समझ गई है। कौम में सियासी शऊर आ गया है। लोग एक एक चीज
कभी भी पाकिस्तान के अंदर अवाम और बच्चे और नौजवान और मेरी ख्वातीन बहनें कभी इस तरह का शऊर और बेदारी नहीं थी जो अल्लाह के फजल से आज पाकिस्तान में है। तो ये जो चोरों का टोला, ये जो बार बार कोशिश कर रहा है कि तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाया जाए, सब सुन लो कि जितना तुम मुझे दीवार से लगाओगे उतना मैं और तुम्हारे से मुकाबला करूंगा, लड़ूंगा तुम्हारे से। अपनी सारी कौम, सबका सारी कौम के पास जा रहा हूं। 7 महीने से मैं पब्लिक में हूं, हर शहर में जा रहा हूं, अपनी कौम को तैयार कर रहा हूं कि मेरे पाकिस्तानियों, जब मैं तुम्हें कॉल दूंगा तुमने निकलना है मेरे साथ। कहती है ये राह अमल, आओ हम सब साथ चले, मुश्किल हो या आसानी हाथ में डाले हाथ चले। धड़कन है पंजाब मगर दिल अपना मैदान है। अच्छा पेशावर, जब हमें इन्होंने हटाया था, फिर से मैं आपको याद करा दूं, उस वक्त पाकिस्तान तेजी से तरक्की कर रहा था। जो इस हुकूमत ने जो किताब माइशत के ऊपर शाया की, जिसको कहते हैं इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान, उसके अंदर पाकिस्तान 17 साल के बाद सबसे तेजी से हमारी माइशत ऊपर जा रही थी। 5.6 और चौथे साल 6%। आज IMF कह रहा है, आलमी इदारा कह रहा है कि 6% से अब हमारी माइशत 1% से भी कम पे जा रही है। यानी माइशत सुकड़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, किसान जिसने रिकॉर्ड पैदावार की थी उसकी पैदावार नीचे जा रही है, क्योंकि बिजली और फजलुर रहमान की कीमत ऊपर चली गई है। ट्यूबवेल के लिए जो डीजल चाहिए वो महंगा हो गया। बिजली, अच्छा बिजली के बिल जिन जिन के पास आए हैं जरा मुझे हाथ खड़े करके बताएं, कभी पाकिस्तान की तारीख में इतनी महंगी बिजली नहीं थी। क्या हुआ कि 4 महीने में कौन सी क़यामत आ गई कि बिजली की कीमत 18 रुपए यूनिट से 36 रुपए यूनिट और टैक्सेस मिला के 50 रुपए यूनिट पे बिजली पहुंच गई है। गंदम 850 रुपए पे 20 kg मिलती थी, आज कराची के अंदर 2000 रुपए पे नहीं मिल रही। बलूचिस्तान में देखें गंदम की कीमत किधर गई। हमारे दौर में, ये जरा गौर से सुने, हमारे दौर में तेल इंटरनेशनल मंडी में 103 से 115 डॉलर पे बिकता था, आज वो पहुंच गया 96 डॉलर पे। तेल की कीमत इंटरनेशनल मंडी में कम हो गई है, लेकिन हमारे दौर में 1 लीटर पेट्रोल 150 रुपए और 1 लीटर फजलुर रहमान 145 रुपए, आज 234 पे पहुंच गया। बिजली दुगनी, पेट्रोल डीजल ऊपर, सब कुछ महंगा और रुपया गिर रहा है। IMF के प्रोग्राम के बावजूद रुपया गिर रहा है। IMF ये कहता है कि आगे पाकिस्तान के जो माशी हालात है वो और बिगड़ने वाले हैं। बिजली की कीमत अभी और बढ़ेगी, GST लगेगा 17%, कीमत और ऊपर, पेट्रोल डीजल और ऊपर। तो मेरे पाकिस्तानियों, आज हम नहीं, IMF कह रहा है कि पाकिस्तान श्रीलंका की तरफ जा रहा है, यानी माशी तबाही की तरफ जा रहा है।
तो सवाल आज ये है कि वो कौन थे, वो कौन मुजरिम थे, कौन इस कौम के गद्दार थे जिन्होंने बैरूनी साजिश का हिस्सा बन के इस मुल्क में आपकी हुकूमत कराई और इन चोरों को लेके आए। मैं अब जरा जो आपको आजकल जो नवाज शरीफ की बेटी आजकल बनी हुई है, मालिका बनी हुई है पाकिस्तान की, प्रोटोकॉल उसको प्राइम मिनिस्टर का मिल रहा है। जरा मैं सारी कौम के सामने बताना चाहता हूं कि इसका सबसे बड़ा मसला यह है कि इससे सच नहीं बोला जाता। जरा ये आप फिल्म शो देखें ना, आपकी इनकम इतनी है कि आपको ये प्रॉपर्टी आप ले सकते हैं कि आपने मेफेयर के अंदर जो आपकी 4 अपार्टमेंट्स हैं उनकी 1 अरब से ज्यादा, 1 अरब रुपए से ज्यादा उनकी कीमत है। अब अरब तक पहुंच गई है उनकी कीमत। आपने अपनी जो टैक्स में टोटल आमदनी बताई है 94 में 1.5 लाख रुपए है। मुझे ये बताएं कि आपने अरबों रुपए की मेफेयर में प्रॉपर्टी खरीदी कैसे? सुन लिया, ये आज से 10 साल पहले मैंने पूछा कि बताएं आपने आमदनी तो अपनी दिखाई नहीं, तो ये अरबों रुपए की बर्तानिया के सबसे महंगे शहर लंदन के सबसे महंगे इलाके में आपने अरबों रुपए की प्रॉपर्टी कैसे ली? तो जरा आप ये सुने, जवाब आता है। बात यह है कि जिन अरबों रुपए की मेफेयर की प्रॉपर्टीज की ये बात कर रहे हैं, ये तो पहले पता नहीं है। बताएं कौन सी प्रॉपर्टीज है, लाएं, दिखाएं, उसका कोई प्रूफ लाएं। सुन लिया, कहते किधर है ये प्रॉपर्टी, किसकी बात कर रहे हैं? अब ये जरा मरियम बीबी को भी सुन लो कि इस तरह मुझे लगा कि आप लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। मेरी सेंट्रल लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मैं अपने वालिद के साथ है और मुझे समझ नहीं आई कि मेरी और मेरी वालदा की और बहन भाइयों की प्रॉपर्टीज ये कहाँ से निकाल के ले आए हैं। मेरे नाम पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये तो इंग्लैंड की बात है। सुन लिया पेशावर, सुन लिया आपने, मेरी बहनों आपने सुन लिया कि लंदन तो छोड़े मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मेरे तो बहुत बुरे हालात हैं। अब मरियम बीबी को नहीं पता था कि एक इंटरनेशनल इंकशाफ होता है, पैनामा पेपर्स। दुनिया में जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हैं वो लीक हो जाती हैं। बड़े बड़े दुनिया में प्राइम मिनिस्टर और वजीर सब पकड़े जाते हैं, उसमें हमारे शरीफ खानदान भी फंस जाता है। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, हसन नवाज और हुसैन नवाज के बैरून मुल्क खुफिया असासों का इंकशाफ। पनामा लीक्स ने बैरून मुल्क खुफिया दौलत का भांडा फोड़ दिया। सुन लिया, अब ये सुना, ये इंकशाफ हो गया। जब इंकशाफ हुआ तो मरियम के भाई हुसैन शरीफ क्या कहते हैं, ये जरा सुन लें। मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पाक लेन के ऊपर जो अपार्टमेंट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं। मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि उनको ऑफशोर कंपनीज नेस्कॉल लिमिटेड और नीलसन लिमिटेड जो है उनको ओन करती हैं। और मैं आपको ये भी अर्ज करता हूँ उनको होल्ड कर रही है इस वक्त मरियम नवाज शरीफ, मेरी हमशीरा जो है। पेशावर सुन लिया कि छुपाई हुई थी प्रॉपर्टीज। एक हदीस है कि शैतान आप इंसान के गुनाह दुनिया में नशर कर देता है। वो दुनिया में नशर हो गए, उन्होंने कहा हमारी प्रॉपर्टीज नहीं, प्रॉपर्टी सामने आ गई। अब ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। असल में नवाज शरीफ की प्रॉपर्टी थी, मरियम बेचारी के पास किधर से पैसा आया? पैसा तो नवाज शरीफ का था। क्यों छुपा रहा था? क्योंकि आपके चोरी का पैसा था, अवाम से पैसा चोरी किया था। चोरी और करप्शन में क्या फर्क? चोरी होती है जो जेब कुतरा करता है, जो आपके घर में चोरी होती है, जो साइकिल चोरी होता है, मोटरसाइकिल, इंसान को नुकसान पहुंचता है। करप्शन, मुल्क का पैसा चोरी करने को करप्शन कहते हैं, और मुल्क तबाह होते हैं करप्शन से। जो पैसा आपकी तालीम पे, अस्पतालों पे, सड़कों पे, गुर्बत कम करने पे, जो पैसा वहां खर्च करना होता है इनकी जेबों में चला जाता है।
मुल्क से बाहर चला जाता है। इसलिए कौम में गरीब इसलिए नहीं होती कि उनके पास वसाइल नहीं है, असासे नहीं है। कौमें गरीब तब होती हैं जब उनके अपने सरबराह मुल्क को पैसा चोरी करके बाहर ले जाते। तो ये जो आज हमारे ऊपर मुसल्लत किए हुए हैं, सारी कौम तैयार हो जाए। मैं कभी इनको कबूल नहीं करूंगा, मैं कभी इनकी गुलामी कबूल नहीं करूंगा। शबे खबर तकम इस्तोर माल रोड़ा, लड़ शबे खबर तकम इस्तोर माल रोड़ा, ताजा ताजा गुलुना द्रेसलोर माल रोड़ा, ताजा ताजा गुलुना द्रेसलोर माल रोड़ा। पेशावर हाथ खड़ा करके बताओ आप तैयार हो जब मैं आपको कॉल दूंगा? आपने सब तैयार होना है। जिस तरह मैं आपको कह रहा हूं, कहता रहा हूं, मैं हूं आपका कप्तान और आप मेरी टीम हो। और ये वर्ल्ड कप हमने पाकिस्तान की हकीकी आजादी के लिए जीतना है। एक अजीम मुल्क बनाना है पाकिस्तान को। हमेशा आजाद मुल्क ऊपर जाते हैं, गुलाम मुल्कों की परवाज नहीं होती। हम ये नहीं चाहते कि हम किसी दुनिया के मुल्क से लड़ाई करें। हम अमेरिका को मैं बार बार कहूं कि अमेरिका, हम अमन में आपके साथ हैं, किसी जंग में हम आपके साथ नहीं हैं। हम दोस्ती चाहते हैं, लेकिन हम किसी सूरत आपकी गुलामी नहीं चाहते। हम अपनी जमीन नहीं इस्तेमाल होने देना चाहते किसी और लड़ाई के अंदर। हम नहीं चाहते कि हमारी जमीन इस्तेमाल हो किसी भी दुनिया के मुल्क के ऊपर आप किसी किस्म की जारियाना कार्रवाई करें। हम ये नहीं चाहते। हम फिर से कहते हैं, हम अमन में सबके साथ हैं। हम तो हिंदुस्तान से भी अच्छी दोस्ती करेंगे, लेकिन पहले कश्मीरियों को उनका हकूक दो, उनकी स्टेटहुड वापस करो। हम हिंदुस्तान से भी बातचीत कर लेते, लेकिन हम किसी सूरत अपनी आजादी के ऊपर सौदा कभी नहीं करेंगे। मेरे साथ हो पेशावर, साथ हो मेरे। तो फिर से जाते हुए आखिरी बात, आप सब ने तैयार रहना है। मैं आपको कॉल दूंगा इस्लामाबाद की, और वो कॉल होगी इस मुल्क को इन चोरों से आजाद करने के लिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। आप देख रहे हैं पेशावर में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने जलसे से खिताब किया। एक बड़ी तादाद इस जलसे में भी कारकुनान की मौजूद थी, और इमरान खान ने यही कहा कि मैं कभी इनकी गुलामी को कबूल नहीं करूंगा। चोरों से आज़ादी दिलानी है पूरी कौम को, और साथ साथ उन्होंने